नमस्कार भाई और बहनों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि केतु महाराज को कैसे प्रसन्न करेंगे। केतु, अब जब असुरों की बात करें तो पहले तो राहु ही महाराज थे, केतु महाराज तो थे ही नहीं। सो केतु महाराज की उत्पत्ति हम देखें तो केतु महाराज हुए जब राहु का पार्ट ऊपर का कटा गया, तब दो जो भाग हो गए देवासुर संग्राम में। हम सब ये कहानी जानते हैं। सो जो नीचे का है शरीर, जिसको हम धड़ कहते हैं, उसको सिर कहते हैं, इसको धड़ कहते हैं। सो जो सिर है वो राहु का हो गया, जिसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी देखिए पांचों इंद्रिय तो हमारी यहीं पे, ये एक इंद्रिय है, ये एक इंद्रिय है, ये एक इंद्रिय है, टच इंद्रिय है और एक सुनने की इंद्रिय। पांचों इंद्रिय तो राहु के पास रह गई, तो केतु के पास तो कोई इंद्रियां नहीं बची। सो केतु के पास कोई इंद्रियां नहीं होने के वास्ते से वो कोई भी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, वो उस चीज़ों को अनुभूति नहीं कर पाता। इसलिए वो जिस भाव में रहेगा उस भाव को एकदम बिल्कुल ही सूखा कर देता है। हम कहते हैं ड्राई हाउस हो गया, कि उस भाव में चीज़ें तो रहेगी, उसकी अनुभूति चली जाती है। हमने देखा है प्राय चौथे भाव में केतु रहता है, तो ये मतलब नहीं है कि उसके पास सुख सुविधा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है सब कुछ, पर वो होते हुए भी उसका सुख की अनुभूति वो नहीं ले पाते। यह है केतु। सो केतु को हम अतृप्त कहते हैं, क्योंकि राहु ने तो टेस्ट कर लिया, निगलने की भी कोशिश की, पर वो निगल नहीं पाए। यहाँ से इसका कट हो गया और नीचे का पोर्शन है वो केतु के पास रह गया। अब शरीर पूरा तो केतु है, पर इसके पास चलने के लिए इंजन ही नहीं है, मगज नहीं है, दिमाग नहीं है, तो कैसे चलेगा ये। तो इसलिए केतु जिस भाव में हो उस भाव की चीज़ें होते हुए भी इसका आप अनुभूति या असर नहीं ले सकते। पर हमें केतु के साथ जीना है। केतु और कुछ नहीं है, हमारी अंदर जो सुसुप्त इंद्रियां हैं ये सारी केतु के अंदर आती है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा छठी इंद्रिय जिसे कहते हैं घ्राणेंद्रिय या छठी इंद्रिय कहते हैं, वो तो केतु के पास है। आप देखिए जो भी कोई व्यक्ति होगी जिनके शरीर में कोई एक इंद्रिय की कमी होगी, या ना बोल पाता होगा, ना देख पाता होगा, या सुन पाता होगा, पर इसको ईश्वर ने एक छठी इंद्रिय दी है, जिस छठी इंद्रिय से वो बाकी की सारी इंद्रियों की अच्छे से अच्छे फायदे ले सकता है। सो ये छठी इंद्रिय जो है वो केतु के पास है। सो केतु महाराज है जो इस छठी इंद्रिय का उपयोग करके आपको अच्छा फल देते हैं। सो अगर केतु से कोई फल लेना है तो आपको यहाँ पे आपकी छठी इंद्रिय का उपयोग करना पड़ेगा। यदि लग्न में केतु है तो समझ लीजिए कि आपका आत्मा, क्योंकि पहला भाव हमारा आत्मा मानते हैं, चौथा भाव हमारा हृदय मानते हैं, पहला भाव हमारा दिमाग भी रहता है और वो सोल आत्मा का भी भाग है। चौथे भाव में केतु है तो आपके हृदय के ऊपर, सातवें भाव में है तो इंद्रिय के ऊपर केतु है, और 10वें भाव में है तो घुटनों में, जो हमारे घुटने हमें खड़े रखते हैं, इस जगह पे केतु है। सो इस चीज़ों की आपको होते हुए भी अनुभूति नहीं करवाएगा, काम करवाएगा। 10वें भाव में केतु रहते तो लोग चाहते कि उसके जैसा बने, पर वो खुद खुश नहीं है इससे। ये बात होती है, 10वें भाव में केतु होता है, हम कहते हैं कि आप काम करो भाई, दूसरे लोग तो प्रेरणा लेंगे आपसे, आपको शायद अनुभूति हो या ना हो। बहुत सारे लोगों में अंदर से इनबिल्ट बहुत सारी एनर्जी होती है, उस ऊर्जाओं को जो अगर आप जान लो वही आपका केतु है, जो सुसुप्त इंद्रिया है आपके अंदर। देखिए जो जागृत इंद्रिय है वो तो 5 इंद्रिय हमारी यहीं पे है जो राहु के पास है, पर जो हमारे अंदर सुसुप्त इंद्रिया है, ये सुसुप्त इंद्रियों का कारक केतु होता है, और केतु वही चीज़ों को बाहर ले आता है। जो कोई भी टैलेंटेड होगा उसके अंदर ये केतु होगा। देखिए राहु तो कर लेगा, वो तो कहीं ना कहीं तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में, जैसे मैंने राहु के वीडियो में कहा आपको कि राहु इस तरह से प्रसन्न होता है, वैसे केतु को यदि आपको प्रसन्न करना है तो केतु के लिए आपको आपकी अंदर की एनर्जियों को, ऊर्जाओं को बाहर लाना पड़ेगा। कोई ना कोई योग, कोई ना कोई रेकी, प्राणी किलिंग, ये सारी जो विद्या है, परा शक्ति जिसे कहते हैं, उस शक्तियों को जगाने के लिए ये जो चीज़ें हैं वही आपका केतु है।
केतु मोक्ष का कारक इसीलिए है क्योंकि वो एक ही चीज को महसूस कर पाता है, वो होता है मोक्ष। सो मोक्षगामी है। अब चलिए चलते हैं कि कुंडली में ये किस तरह से फल देता है। कुंडली में जैसे राहु तो 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में अच्छा फल दे देता है, और मैंने प्राय देखा है कि केतु पहले भाव में बहुत अच्छा फल देता है, पंचम भाव में बहुत देता है अच्छा फल, क्योंकि भले उसको पितृदोष, श्रापित दोष, नाग दोष, बहुत सारे दोष कहें, पर पंचम भाव में केतु होता है तो ये बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है। इसको बहुत सारी चीज़ों में लगा के रखिए, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ये गुण शायद वो नहीं जानता है, आप उसको मल्टी टैलेंटेड बना सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग दोनों हाथ से लिख सकते हैं, केतु तीसरे भाव में। बहुत सारे लोग होते हैं जो विभिन्न शाखाओं में जाके अभ्यास करते हैं, जैसे मैंने बीकॉम किया, लॉ किया, एमबीए किया, और आप जान रहे कि मैंने ज्योतिष भी किया। ज्योतिष, वास्तु, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी जो मैंने छोड़ी होगी पढ़ने के समय। तकरीबन मुझे याद नहीं पर कुछ 42-45 डिग्री है मेरे पास, और मैंने वो मेरे वीडियो में मतलब वेबसाइट में भी लिखा है। सो दिस इज़ ऑल पराशक्ति जो आप नहीं देख सकते, आपके अंदर सुसुप्त है, आपको इसको जगाना है, ये काम केतु करता है। सो पहले भाव में मैंने प्राय पाया केतु बहुत अच्छा फल देता है, पंचम भाव में बहुत अच्छा फल देता है, नवम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। लोग इसको श्रापित या दूषित कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अभी तक उसको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या शक्ति रही हुई। अगर वो जान ले तो बस ठान ले, अगर जान ले, जैसे हनुमान जी के अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ थी पर वो भूल चुके थे। जामवंत जी ने उनको याद कराया था कि आप तो समुद्र उल्लंघन कर सकते हैं, आप तो तुरंत ऐसे जा सकते हैं, उनमें आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ उनके अंदर जागृत हो गई। जिनके लग्न में पंचम भाव में या तो यदि नवम भाव में, मतलब जैसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, 1, 5 और 9 भाव में यदि केतु है तो अपनी शक्तियों को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप बहुत पिछले जन्म से कुछ ले आए, या आपके अंदर कुछ विशेष गुण है जो आप लोगों को लीड कर सकते हैं। देखिए नवा भाव होता है वो धर्म का होता है, लोगों को जोड़ने का और पीछे आपके अनुयायी बनाने का ये होता है, ये एक अच्छा है। और दूसरा केतु पाया जाता है 4, 8, 12 में, विशेष करके 8 और 12 में, क्योंकि 8वां भाव गुड रहस्य का है। आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है जो अंदर छिपी हुई है, जो आपको भयभीत कर रही है। देखिए हर एक भय के आगे जीत है। हम बहुत सारी जगह पे भी सीखते हैं कि भय के आगे जीत है। वो इसीलिए है कि यदि आपने अपने भय को पाला, पोसा और उसको ही अपनी ढाल बनाई तो ये केतु वाले कर सकते हैं। यदि अष्टम भाव में केतु है तो डरे नहीं, अपने डर को ही अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग ऊंचाई से डरते, तो वो ऊंचाई से देख नहीं पाते, केतु महाराज है, क्योंकि किस चीज़ का भय है वो पता नहीं है। ये केतु अष्टम भाव में, केतु 12वें भाव में मोक्ष कारक है। आपके अंदर जो विश्व में, 12वें भाव का मतलब होता है विश्व की शक्तियाँ, यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो 12वां भाव होता है, कुदरती भाव है। मैंने बहुत समय कहा कि 12वां भाव कुदरती है, सारी कुदरती घटनाएं जिसको आप देख नहीं सकते। हम कहते हैं कि जो हमारी दृष्टि से पर है, जो पीछे है, वो 12वां भाव है। सो कुदरती सारी चीज़ें 12वें भाव में। आप देखिए 12वें भाव की लिखी हुई चीज़ें, क्या आप इसको देख सकते हैं? आप देख सकते हैं आपको नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं अस्पताल में आपसे क्या होने वाला है, आप देख सकते हैं मोक्ष के बाद क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि बेड प्लेजर जो शयन सुख है इसमें क्या होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके अंदर रहस्य भरी हुई है जो आपको केतु निकाल के देगा। केतु के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है। देखिए केतु को हम गणेश जी कहते हैं, क्योंकि गणेश जी का जो मूल है वो तो नीचे का शरीर है, ऊपर तो उन पे गज का पहनाया गया है। सो गणेश जी केतु के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। या तो गुरु दत्तात्रेय को बहुत सारे लोग गुरु के लिए भी पूजा करते हैं, पर यहाँ पे आप जो 3 मुंह वाले हैं, आपने शायद देखा होगा गुरु दत्तात्रेय, इसकी जितनी सेवा करें आपको इतना ज्ञान देंगे आप खुद नहीं कर पाएंगे। सो ये गुरु दत्तात्रेय है, उनका भी देखिए यहाँ पे उनके कोई भी फोटो में देखेंगे तो आपको उसमें कुत्ते मिलेंगे। कुत्ते केतु का प्रतीक होते हैं, क्योंकि वो वफादार होता है और वो जानता है आप सही है या गलत है, आपको दूर से पहचान लेता है। आदमी तो पास आने के बाद भी नहीं पहचान पाता ये हमारे लिए लायक है कि नहीं है,
कुत्ता दूर से पहचानेगा कि ये जोखम है, ये मेरे मालिक को नुकसान करेगा, तो वो भौंकेगा, नहीं हो पाएगा तो काटेगा। ये केतु है, उसको अंदर की ऊर्जाएं सब पता है। सो जो छठी इंद्रिय है उसके ऊपर केतु का प्रभाव है, जो कुत्ते को प्रसन्न रखते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कुत्तों को पालिए या कुत्तों को रखिए, बट जितने भी आपको कुत्ते मिले रास्ते वगैरह में उनको खाना खिलाइए, ये केतु होता है। अब कोई कहता है काले कुत्ते को खिलाना चाहिए, काले, अरे ये काला गोरा कहाँ से आ गया भैया, आपको तो कुत्ते को खिलाना है, बस ऊपर वाला देख रहा है। सो आप कुत्ते को खिलाइए और देखिए क्या फल मिलता है। वो इतने वफादार है, इतने वफादार है, हम कहते हैं कि जो मांजर है, जो बिल्ली है वो राहु है, और ये जो कुत्ते हैं वो केतु है। सो केतु को प्रसन्न करने के लिए अगर मैं 3 उपाय कहूँ तो एक गणेश जी का उपाय जरूर कीजिए। गणेश जी का गम गणपति नमः जरूर कीजिए, गणपति की मूर्ति घर में जरूर रखिए, या गणपति का सोने का लॉकेट जरूर पहनिए। ये केतु के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। फिर केतु के लिए दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कुत्तों को खिलाइए जितना आप हो सके, इसमें कोई गिनती नहीं है, मैं रोटी खिलाऊं या मैं बिस्कुट खिलाऊं या मैं ये खिलाऊं, जो कुत्ता खाए वो उसको खिलाओ। वेज खाता है वेज खिलाओ, नॉन वेज खाता है नॉन वेज खिलाओ, कुछ भी है, आपको तो उसको प्रसन्न करना है। सो आपकी जैसी खुद की इच्छा है उस तरह से उसको खिलाइए। ये दूसरा उपाय है, केतु के लिए बहुत श्रेष्ठ फल देता है। गणेश जी की उपासना, गणेश जी का सोने का पेंडेंट, गणेश जी की मूर्ति, ये एक है। कुत्ते को खिलाइए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ साथ में देखिए, अगर राहु को प्रसन्न रखेंगे तो केतु महाराज अपने आप प्रसन्न रहेगी, क्योंकि वो सामने सामने है, बिल्कुल बराबर है, दोनों में हिस्सा बराबर बटा जाता है। सो केतु के लिए भी आप भैरव की उपासना कर सकते हैं, भैरव के मंदिर में जा सकते हैं, भैरव के मंदिर में जाइए। भय रहित करने वाला भैरव है, राहु केतु से तो लोग भयभीत ही होते हैं। सो केतु के लिए गणपति की उपासना, गणपति की मूर्ति, पेंडेंट, ये सब पहने। कुत्तों को जितना हो सके उतना खाना खिलाइए, रोज का नियम बनाइए। और केतु के लिए लाल किताब में भी बहुत सारी रेमेडी दी है, पर उसमें भी केतु का मतलब कुत्ते का उल्लेख किया गया है कि कुत्तों को खिलाना चाहिए। और साथ साथ में जितना राहु को, जैसे महामृत्युंजय मंत्र से राहु भी जागृत होता है और केतु भी जागृत होता है। देखिए, जब कभी भी ग्रहण हो उस समय पे केतु और राहु बहुत जागृत रहते हैं। इनको जितना ज़्यादा आप ग्रहण के समय प्रसन्न करते हैं, आप देखिए पहले के समय में ग्रहण के समय पे लोग दान पुण्य बहुत सारा करते थे। जो मतलब मांगने आते थे उनको जो चाहिए वो देते थे, कच्चा दान देते थे, पका हुई चीज़ देते थे। ये जो खिचड़ी है, शायद गुजराती लोग ज़्यादा खाते हैं इसलिए लोगों को पता नहीं, बट दाल खिचड़ी है, ये केतु का मूल स्वभाव है। खिचड़ी, सारी चीज़ों को जमा करना, क्योंकि आपका देखिए आपका मुंह है वो पहचान पाता है, आपका टेस्ट पहचान पाता है कि ये क्या खाना है क्या नहीं है, तीखा है मीठा है। बट जब पेट में जाता है तो उसको तो पाचन ही करना है, उसके पास तो कोई इंद्रिय है नहीं, ये तो टेस्ट की इंद्रिय थी। सो ये जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी केतु में आती है। आप खिचड़ी बनाइए। आप देखिए संक्रांति के समय पे खिचड़ा बनाया जाता था और लोगों में दान दिया जाता था, ये केतु का दान है। सो खिचड़ी बनाएं, हफ्ते में 1 दिन या कभी भी खिचड़ी बनाए, खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाइए। मैंने देखा है कि लोग कुत्तों को भी खिलाते हैं खिचड़ी, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा खिलाइए ना खिलाइए, आपकी जैसी श्रद्धा। सो गणपति की उपासना कराए, उसको आप कुत्तों को खिलाइए और खिचड़ी का दान करें या खिचड़ी खिलाइए। इन सारी चीज़ों से आपने देखा होगा कि जो साईं भक्त होते हैं, साईं की जहाँ पे भी होता है वहाँ खिचड़ी ही बनाई जाती है। ये केतु का स्वयं बहुत अच्छा उपाय है। सो कभी भी दान करना हो तो खिचड़ी का या सारे दान को मिक्स करके दीजिए, ये भी एक खिचड़ी हो जाती है, वो उस तरह से पका सकता है। सो इन सारी चीज़ों से केतु प्रसन्न होते हैं। तो हमने देखा कि किन किन लोगों के लिए केतु अच्छा होता है, किन राशियों के लिए अच्छा होता है और किन भावों में केतु अच्छा देता है। केतु 1, 5, 9 भाव, 4, 8, 12 भावों में अच्छा फल देता है। और राशियों के लिए केतु वृषभ राशि, मिथुन राशि, ये 2 राशियों में अच्छा फल देता है शुक्र का। भले वो उस राशियों में नीच का होता है, वो उसके मित्र का घर है। कन्या राशि, तुला राशि में अच्छा फल देता है, मकर और कुंभ राशि, इन 6 राशियों के लिए केतु महाराज अच्छा फल देगा। तो आप केतु का ज़्यादा से ज़्यादा फल ले, इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो विराम करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सारे लोग इसका अच्छे से अच्छा फ़ायदा लें। ओम गम गणपते नमः, ओम के केतवे नमः। धन्यवाद, नमस्कार।